जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उपस्थित हैं फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। हिंदू धर्म की 11 मान्यताएं और उनके फायदे। हाँ, आज इन्हीं के बारे में चर्चा होगी, इसी विषय में चर्चा होगी। हिंदू धर्म में सदियों से कई परंपराएं और कई मान्यताएं चली आ रही हैं, जिसका लोग आज भी पालन करते हैं। ये मान्यताएं जो धर्म से जुड़ी हैं, साथ ही इनके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आज हम वैज्ञानिक कारण और धार्मिक मान्यताएं दोनों के विषय में बात करेंगे। माथे पर तिलक लगाने की परंपरा। भारतीय परंपरा में चाहे महिला हो चाहे पुरुष माथे पर तिलक जरूर लगाते हैं। धार्मिक नज़रिए से माथे पर तिलक लगाने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उनका पुण्य मिलता है, इसलिए लोग तिलक लगाते हैं धार्मिक नज़रिए से। वहीं वैज्ञानिक नज़रिए की बात की जाए तो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र पर टीका लगाते समय से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। माथे पर तिलक लगाते समय उंगली का जो दबाव माथे पर बनता है, उससे नसों का रक्त संचार काबू में रहता है। जमीन पर पालती मारकर भोजन करना। भारतीय परंपरा में आज भी अधिकतर घरों में जमीन पर बैठकर भोजन किया जाता है। इसका भी महत्व हम आपको बताते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना क्यों खाना चाहिए, भोजन क्यों करना चाहिए। जमीन पर पालती मारकर भोजन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है तथा जमीन पर बैठकर खाना खाने से मन शांत रहता है। इसलिए अब से आप जमीन पर खाना खाइए, मन शांत रहेगा और पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करेगा। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने की परंपरा। भारतीय परंपरा में एक दूसरे का अभिवादन करते समय हाथ की दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है। ये आप शहर और गांव दोनों में देखेंगे कि भारत में ये परंपरा है हाथ जोड़ने की। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो उस समय सभी उंगलियां आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जिनसे उस पर दबाव बनता है। उंगलियों की नसों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से होता है। इस कारण उंगलियों पर दबाव पड़ता है, जिसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है। एक गोत्र में शादी न करने की परंपरा। भारतीय समाज में एक गोत्र में लड़का या लड़की की शादी नहीं की जाती है। इसका भी आपको कारण बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा कि एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते। एक गोत्र में विवाह करने से तमाम तरह की बीमारियों की संभावना अधिक रहती है। ये बात कई शोधों में भी सिद्ध हो चुकी है। व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो, इसके लिए एक इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। शास्त्रों में दक्षिण दिशा की ओर पैर कर सोने का अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने पर बुरे और डरावने सपने आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने को बताया गया है। जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होने लगता है। सूर्य की पूजा करना। हमारे शास्त्रों और ज्योतिष में सूर्य को प्रमुख स्थान प्राप्त है। शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म होते हैं। वहीं सूर्य को सुबह जल देने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। जल चढ़ाते समय पानी से आने वाली सूर्य की किरणें हमारी आंखों में पहुंचती हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह की धूप भी हमारी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। चोटी रखना। आज भी कई लोग अपने सिर पर चोटी रखते हैं। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसों का केंद्र बिंदु होता है। इस स्थान पर चोटी रखने से दिमाग का संतुलन बेहतर रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक क्षमता बढ़ती है। व्रत रखने की परंपरा। हिंदू परंपरा में व्रत रखा जाता है। विज्ञान के अनुसार व्रत रखने से पाचन की क्रिया अच्छी होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर, हृदय संबंधी, मधुमेह आदि रोगों की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अब अगली हम बात करेंगे चरण स्पर्श करना। भारतीय परंपरा में सदियों से चरण स्पर्श करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वालों के पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है, जिससे हाथों से वह ऊर्जा पुनः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे ऊर्जा का एक चक्र पूरा होता है। सिंदूर लगाना। शादी होने के बाद माथे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। इन तीनों का मिश्रण से शरीर के
ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है, जिससे मानसिक तनाव भी कम होता है। तुलसी के पौधे का महत्व। तुलसी के पौधे में कई तरह की औषधीय गुण होते हैं और घर पर तुलसी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। तुलसी के संपर्क से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी होगी तो उनकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और इससे कई बीमारियां दूर होंगी। आशा करता हूँ आपको जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।